रुद्र विक्रम के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी विक्रम का कॉल रिंग होता है। बॉस शेर सिंह का कॉल है, पूछ रहा है अमन सिंह का क्या करना है। शेर सिंह के पास चलो। कार उसी विला के सामने आकर रुकती है जो फॉरेस्ट के बीचों बीच था। रुद्र विक्रम के साथ में नीचे बेसमेंट में जाता है। उसने ब्लैक मास्क लगाया हुआ था। उधर अमन को रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। वो शेर सिंह को सोमनाथ की धमकी दे रहा था। अमन सिंह ने कहा, मुझे और मेरी वाइफ को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर मेरे ससुर सोमनाथ को पता चला कि तुमने मुझे ऐसे बांध कर रखा है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसके पैर कांपने लगे। उसने ध्यान नहीं दिया। सामने सोफे पर कोई मास्क लगाए एक आदमी बैठा है। अमन बोला, बॉस मुझे मेरी गलती तो पता चलनी चाहिए। अच्छा, अभी तक इसे इसकी गलती ही नहीं पता। विक्रम ने मुस्कुराते हुए शेखावत की तरफ देखा। क्यों शेर सिंह, अभी तक नहीं बताया इसे? इसने किया क्या है? शेर सिंह ने कहा, विक्रम सर, आपको तो पता ही है जितना मुझसे कहा जाता है, मैं बस उतना ही करता हूँ। शेखावत विक्रम की टांग खींचाई कर रहा था। विक्रम को पता था कि शेर सिंह सिर्फ आरएसआर के ऑर्डर को ही बड़ी सावधानी से पूरा करता है, नहीं तो अब तक अमन का कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुमने कोई गलती नहीं की, इतना कहकर विक्रम ने जोर से उसे थप्पड़ मारा। तुमने हमारी लेडी बॉस को शादी के लिए मजबूर किया और तुम कह रहे हो तुम्हारी गलती क्या है? और किसकी धमकी दे रहे थे तुम सोमनाथ की? शेखावत, अर्जुन राणा को फोन लगाना, विक्रम ने कहा। विक्रम के मुंह से अर्जुन राणा का नाम सुनकर तो अमन सिंह के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अर्जुन सिंह मिनिस्ट्री में चेयरमैन पद पर था, जो हायर ऑफिशियल में सेकंड रैंक पर थे, जबकि सोमनाथ एक छोटा सा मंत्री। शेखावत ने कहा, मिस्टर अर्जुन लाइन पर है। विक्रम ने शेखावत के हाथों से फोन लिया और कान पर लगाते हुए बोला, और अर्जुन कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, पर आज जनाब को हमारी याद कैसे आ गई? उधर अर्जुन ने कहा, मुझे 5 मिनट्स में सोमनाथ ठाकुर अपने पद से बर्खास्त चाहिए। विक्रम ने कहा। अर्जुन बोला, यार हो जाएगा, तू हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहता है? इसमें आरएसआर इन्वॉल्व है, विक्रम ने कहा। आरएसआर का नाम सुनते ही अर्जुन हड़बड़ी में बोला, कैसे हार्ट अटैक से मारने का इरादा है? क्या ये बात पहले नहीं बोल सकते थे? इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इधर विक्रम के मुंह से आरएसआर का नाम सुनकर तो अमन सिंह का तो चेहरा ही पीला पड़ गया। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, क्योंकि तभी किसी की गरजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, उसे यहां लेकर आओ। ये आरएसआर की आवाज थी। अमन का ध्यान भी उस तरफ गया जहां से वो आवाज आई थी। उसे देखकर अमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से निकला, क्या यही आरएसआर है? क्योंकि आरएसआर को किसी ने नहीं देखा था, पर पब्लिक में ये बातें फैली हुई थी कि आरएसआर ब्लैक मास्क लगाकर रखता है ऊपर वाले आज बचा ले, जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसका मतलब लेडी बॉस दृष्टि है। तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? क्या जरूरत थी उसको लो प्रोफाइल रहने की? अब उसने जीने की आस छोड़ ही दी थी। 2 बॉडीगार्ड्स अमन की रस्सी खोलकर उसे आरएसआर के सामने ले आए। अमन मन ही मन कह रहा था, इतने दिनों से ये अनिल गायब था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि इसके पीछे दृष्टि का भी हाथ हो सकता है। पर नहीं बेटा, तुझ पर तो हवस का भूत जो सवार था। तभी आरएसआर ने कहा, इसकी 2 उंगलियां टॉम एंड जेरी को खिला देना और उसके बाद इसे जाने देना। विक्रम हैरान था कि आरएसआर किसी को जीवित छोड़ रहा है। अमन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। क्या हुआ, 2 उंगलियों की तो बात है, जान बचे तो लाखों पाए। और भला चूहे बिल्लियों को भी कोई पालता है, पर ये आरएसआर है, कोई भी पेट रखे मुझे उससे क्या। अमन मन ही मन अपने आप से बातें कर ही रहा था। तभी विक्रम बोला, बॉस टॉम एंड जेरी यही है, उन्होंने 3 सालों से आपको नहीं देखा है, कहे तो लेकर आ जाऊं। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और विक्रम वहां से चला गया। शेखावत ने तेज धार चाकू अमन को पकड़ाते हुए बोला, तुम खुद ये काम करोगे या हम कुछ मदद करें? पर हाँ, 2 की जगह 3 उंगली कट गई तो हमसे मत कहना। इतना सुनते ही अमन ने जल्दी से कांपते हाथों से शेखावत से नाइफ ले लिया और कुछ ही सेकंड बाद वहां किसी की चिल्लाने की आवाज आई। अमन की आंखों में इतना डर देखकर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी विक्रम टॉम एंड जेरी को वहां पर ले आया। उन्हें देखकर तो अमन ने अपनी पैंट ही गीली कर दी। 2 अफ्रीकन लायन अपने गले के बालों को लहराते हुए आ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मौत साक्षात सामने से चलकर आ रही है।
भला ऐसे भी कोई नाम रखता है, अमन ने मन ही मन कहा। दोनों लायन जाकर आरएसआर के पैर चाटने लगते हैं। आरएसआर बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता है और उनसे कहता है, अब मैं इसी शहर में रहूंगा और तुमसे भी मिलने आता रहूंगा, और हाँ, मैं कुछ दिन बाद किसी खास इंसान को लेकर तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर दोनों शेरों ने बड़ी भारी गर्जना की, जिसे सुनकर वहां के सभी गार्ड थर्रा उठे। अमन को तो सांस ही लेना भारी हो रहा था। शेरों के साथ आरएसआर किसी सल्तनत का राजा लग रहा था। फिर कुछ देर बाद सब वहां से निकल गए और अमन को उसके मेंशन छोड़ दिया गया, जहां उसकी पूरी फैमिली रहती थी। रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्र को ऑफिस आए कुछ टाइम ही हुआ था कि उसे दृष्टि की याद आ गई। पहले तो रुद्र उसे लाइव कैमरे से देखता रहता था। उसने दृष्टि को कॉल लगा दिया। दृष्टि अभी सोकर ही उठी थी। रुद्र को दूसरी तरफ से अलसाई हुई प्यारी सी आवाज आई, बोलो हबी। हबी सुनते ही रुद्र का दिल तो मेट्रो की स्पीड की तरह तेज तेज धड़कने लगा। रुद्र ने कहा, वाइफी क्या कर रही हो? दृष्टि ने भी शर्माते हुए कहा, अभी सोकर उठी हूं, अब मम्मी के पास नीचे जाऊंगी। चले जाना, पहले बताओ तो सही, आज रात का क्या प्रोग्राम है? रुद्र ने कहा। बेशर्म आदमी, दृष्टि ने शर्माते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे गंदे आदमी। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसको भी रुद्र की बात सुनकर अलग सा एहसास हो रहा था। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके बाद दृष्टि नीचे रेखा जी के पास चली गई और उनके साथ बैठकर टीवी पर न्यूज देखने लगी। न्यूज पर खबर देखकर दृष्टि के कान खड़े हो गए। दृष्टि मन ही मन बोली, अब इस मुसीबत को ही अभी आना था। दृष्टि की आंखों में खून उतर आया था। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। जैसे ही रेखा जी ने दृष्टि का नाम पुकारा, वो पहले की तरह ही शांत हो गई, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दृष्टि ने कहा, हाँ मम्मी जी, बेटा ये कंगन और ये गले का हार तुम्हारे लिए है। वो बहुत ही एंटीक और ब्यूटीफुल डायमंड का नेकलेस था। मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है? दृष्टि ने कहा, बेटा ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। मैंने अपनी बहू के लिए ही इनको संभाल कर रखा था। ये कहकर वो नेकलेस और कंगन रेखा जी ने दृष्टि के हाथ में रख दिए और दृष्टि उनको ऊपर अपने कमरे में रखने चली गई। ऐसा दृष्टि ने न्यूज में क्या देखा और क्यों आरएसआर के नाम से सब कांपते हैं? जानने के लिए जुड़िए नोवेल राइटर के साथ, बिलियनेयर